Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my class. In this video we are going to start chapter number 17 Physics of Solids. उसका जो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आपने सॉलिड को आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था कि ये एक मैटर की स्टेट्स है। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। लिक्विड और गैसेस को आपने स्टडी किया था कि लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैस के पार्टिकल जो है वो दोनों की निस्बत, सॉलिड और लिक्विड की निस्बत दोनों से एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वेरी वीक होती हैं। आज जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में वो हम बात करेंगे सॉलिड्स की। कि सॉलिड स्टूडेंट आपने देखा है कि आपके पास ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके जो एटम है, ये एक ऐसा मेटल की स्टेट है जिसके एटम जो है वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये आपके पास डायमंड है, ये आपके पास अलग अलग शेप्स नजर आ रही हैं सॉलिड्स की। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप देखेंगे आपके पास ये एक नायलॉन है, ये भी एक सॉलिड की शेप है। ये फ्लो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। इसी तरह आप अगर ले लें पॉलीथीन है आपके पास, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं और ये रबड़ है आपके पास, ये स्टूडेंट क्या है? ये आपके पास सॉलिड्स की टाइप्स हैं। अब बात करते हैं हम सॉलिड्स की कि ये सॉलिड्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। आपने देखा है अक्सर के कुछ सॉलिड जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ सॉलिड जो है वो डक्टाइल होते हैं, कुछ किसी की हार्डनेस ज्यादा होती है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है इनके अंदर जो एटम है उनकी फॉर्म, उनकी शेप किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह आप देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्रिस्टल है। ठीक है, इनके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट कैसी है, अगर इनकी तरतीब रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये क्रिस्टल हार्ड होंगे। ठीक है, अगर क्या आपके पास है नायलॉन, नायलॉन की बात करें तो इसके जो पार्ट, ये आपने देखा ये सॉफ्ट है। रबड़ की बात करें, पॉलीथीन की बात करें तो ये आपके पास स्टूडेंट सॉफ्ट क्यों है, इसकी रीजन को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक्स में। नायलॉन जो है इनके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट शेप की है, तो इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम 3 टाइप्स में करते हैं कि इसकी 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टूडेंट वो होंगे जिसके अंदर, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि जिनकी हार्डनेस होते हैं, जो हार्ड एटम होते हैं, जो हार्ड सॉलिड होते हैं, उनको हम क्रिस्टल सॉलिड्स कहते हैं। अमॉर्फस स्टूडेंट ये भी एक सॉलिड्स की सेकंड टाइप है जिसको हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इनसे स्टडी करेंगे। पॉलीमेरिक जो है ये इनकी थर्ड टाइप है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं। द सॉलिड्स इन विच द एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड periodically are called crystalline solids। स्टूडेंट इसके अंदर ये ऐसी क्रिस्टल है, ये सॉलिड्स की ऐसी टाइप है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर एटम की जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, एक रेगुलर शेप में है। हम ये कह सकते हैं रेगुलर और अरेंज्ड सॉलिड इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है आपके पास? मेटल, जितने भी मेटल स्टूडेंट, कॉपर ले लें, जिंक ले लें, आयरन ले लें, कोबाल्ट ले लें, ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इनके ये हार्डनेस क्यों होते हैं स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा। हार्डनेस इसलिए होते हैं कि इसके अंदर जो एटम है, आप देख रहे हैं इस फिगर में कि एटम जो है, हर एटम एक दूसरे के साथ एक तरतीब से एक अरेंज में मौजूद है। इसी तरह हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, जिसमें भी ये भी एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि इसके अंदर एटम जो है एक तरतीब से और एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ है। सिरामिक मटेरियल्स है, चाहे जर्कोनिया है, या फिर आप स्टूडेंट जो रिंग्स पहनते हैं, रिंग में वो जो पत्थर बना के डालते हैं ना, उसको ये जर्कोनिया होते हैं, ये वाले टाइप्स होती हैं, सिरामिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं ये ओपल या क्वार्ट्ज वगैरह जो डालते हैं हैंड्स में, अंगूठियों में, ये टाइप है सिरामिक की। ये क्रिस्टल होते हैं, इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ओके, अब स्टूडेंट हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो द फिनोमेना ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन को शो करते हैं, ये आप डिस्कस करेंगे
कि किस तरह एक्सरेज डिफ्रैक्ट करती हैं। जैसे एक्सरेज इन सॉलिड्स के ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये डिफ्रैक्ट होती हैं अलग अलग एंगल पे, तो एक रेगुलर डिफ्रैक्शन होती है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एटम जो है वो अरेंजमेंट में है। इसी तरह इसके अंदर जो स्टूडेंट एटम है वो स्टेशनरी नहीं होते, एटम नॉट स्टेशनरी इन क्रिस्टल, ये वाइब्रेट करते रहते हैं और इनके दरमियान में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो इनकी शेप को अटेन रखती है, इनकी रेगुलर शेप को बनाने में जो किरदार है वो कोहेसिव फोर्सेस होती है। ये एटम के दरमियान फोर्सेस होती हैं जो इनको आप दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई रेगुलर शेप होती है। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट हर इसका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आप इसको गर्म करना चाहो, इसको मेल्ट करोगे तो पूरी की पूरी बॉडी मेल्ट करेगी एक ही वक्त में। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हर एटम जो है हर पार्ट में, इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में देखें, हर जगह पे एटम की जो अरेंजमेंट है, वो जो तरतीब है वो सेम है, इसीलिए इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। For every crystal, there is a temperature at which the thermal vibration becomes so great that is the structure suddenly break up and the solids melt. स्टूडेंट की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है एटम की, और जो एक एटम जो ब्रेकअप होते हैं या ये जो मेल्ट होते हैं, उनकी रीजन क्या है? कि ये एक इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का होना। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक फॉर्म में है, ये टेट्रागोनल फॉर्म में है, ये ऑर्थोमॉबिक है, ऑर्थोहोमिक है, ठीक है। ये अलग अलग इनकी शेप्स हैं जिसको आप हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ये आइसोमेट्रिक है, ये जो आपके पास हेक्सागोनल है, ये अलग अलग शेप्स हैं इनकी, ये क्रिस्टलाइंस की इस फॉर्म में होते हैं। हर फॉर्म में जो होंगे इनकी तरतीब जो है वो एक जैसी होगी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अमॉर्फस की। अमॉर्फस का सेकंड नेम हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके पास टाइप है सॉलिड की, इसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट अगर क्रिस्टल की होगी उसको हम अमॉर्फस कहेंगे। तो अमॉर्फस की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड अमॉर्फस मींस शेपलेस, इसकी कोई शेप नहीं होगी। Thus in amorphous solids there is no regular arrangement of molecules like that crystal solid, crystalline solid. इस तरह के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टूडेंट, इसके अंदर अरेंजमेंट नहीं होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, इररेगुलर शेप होगी, इररेगुलर अरेंजमेंट होगी, उसको हम अमॉर्फस कहते हैं। अमॉर्फस का मीनिंग स्टूडेंट शेपलेस है, कि इसकी कोई शेप नहीं है। जिस तरह आप इसमें पार्टिकल देख रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल का एक अरेंजमेंट नहीं है, कोई पार्टिकल एक लाइन में नहीं है, ये बिल्कुल जो है अलग अलग फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अमॉर्फस है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? स्टूडेंट आपके पास ग्लास, ये जो विंडो ग्लास बने हुए हैं शीशे के, इसको हम कह सकते हैं कि ये अमॉर्फस है। आपने देखा है कि अगर आप लोहे को पत्थर मारो, जरब लगाओ तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, आपके पास जो ग्लास है उसको मारोगे तो पूरे का पूरा वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके अंदर स्पेसेस हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। इसी तरह आप इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। हार्ड तो स्टूडेंट ये होता है लेकिन ये फौरन टूट जाता है। उसकी रीजन ये है कि इर्रेगुलर शेप है, शेपलेस है ये। एज द एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज पीरियडिकली इन अमॉर्फस सॉलिड्स, इसमें पीरियडिकली अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि पीरियडिकली अरेंजमेंट क्या होती है। सो दीज सॉलिड्स डोंट शो द फिनोमेना ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन। इसके अंदर जो एक्स रेज अगर इसके ऊपर फॉल करवाई जाए तो वो डिफ्रैक्ट नहीं करेंगी। डिफ्रैक्शन वाला एक रेगुलर डिफ्रैक्शन नहीं होगी, इररेगुलर डिफ्रैक्शन होगी, कोई पास हो जाएंगी, कोई साइड पे डिफ्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन वाली डिफ्रैक्शन थी एक्स रेज की, वो इसमें फिनोमेना नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं। The amorphous solids don't have shape melting point, sharp melting point. स्टूडेंट इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। आपने देखा अगर ग्लास को आप गर्म करें तो फौरन वो एक क्या कहते हैं, ब्लास्ट सा करके टूट जाएगा, ब्लास्ट होगा, एक पटाखा सा लगेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है। क्यों शार्प नहीं है? क्योंकि ये शेपलेस होता है, इसके एटम जो पीरियडिकली अरेंजमेंट नहीं होती। For example, a glass passes through a burst-like state on heating and becomes very
विस्कस लिक्विड एट ऑलमोस्ट 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी बात कर रहा है कि वहां पे वो क्या करेगा कि पेस्ट लाइक बन जाएगा हीटिंग के ऊपर। ओके, अब स्टूडेंट हम जो थर्ड टाइप है सॉलिड्स की उसको हम स्टडी करते हैं, वो है पॉलीमेरिक। पॉली मीन होता है कई, मैरिक मैरिक मीन होता है इसकी अलग अलग टाइप की जो ज्योमेट्री है, अलग अलग इनकी शेप्स हैं सॉलिड्स। तो स्टूडेंट हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी किया और फिर हमने स्टडी किया अमॉर्फस। अब ये वाले जो पॉलीमेरिक है ये ना ही तो क्रिस्टल है ना ही अमॉर्फस है, तो ये एक थर्ड टाइप्स है जो इन दोनों के दरमियान में होती है, जिसके अंदर रेगुलर भी होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट भी होती है और इररेगुलर अरेंजमेंट भी होती है, उसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। फिगर में देख रहे हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट और ये इररेगुलर अरेंजमेंट, लाइक दिस। ये एटम आपस में बनते हैं तो ये रेगुलर भी होते हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट रेगुलर होते हैं, कुछ इररेगुलर होते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलीमेरिक में बी सेड टू बी ए मोर और लेस सॉलिड material with the structure that is intermediate between order and disorder। ऑर्डर स्टूडेंट आपने देखा था क्रिस्टल को कहते हैं, डिसऑर्डर आप अमॉर्फस को कहते हैं। इनके दरमियान वाली जो शेप है कि इसमें हाफ ये ऑर्डर हो हाफ डिसऑर्डर हो। मसलन इसकी जो शेप है, ऐसे क्रिस्टल जिनकी जो शेप आधी क्रिस्टलाइन हो और आधी आपके पास क्या हो अमॉर्फस हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स को डिफाइन कर लेते हैं, आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच रिलेटिव सिंपल मॉलिक्यूल आर केमिकली कंबाइंड इनटू मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। इसके अंदर एक सिंपल से मॉलिक्यूल को क्या करते हो, एक मैसिव लॉन्ग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसके साथ हम कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स बनते हैं। ये इनकी टाइप्स हैं, ये इनकी शेप्स हैं, जिसकी एग्जांपल है आपके पास पॉलीथीन, प्लास्टिक। स्टूडेंट मैंने शुरू में प्लास्टिक आपको दिखाए, ठीक है, रबड़ की जो तैयारी है, पॉलीथीन जो आपने देखा शापर वगैरह, और नायलॉन जो आपने धागे वगैरह देखे, इट्स आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीमेरिक। ये स्टूडेंट आपके पास सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर दोनों किस्म की प्रॉपर्टी डाली पाई जाती है, क्रिस्टलाइन भी और अमॉर्फस भी। इसके अंदर एटम जो है वो तरतीब से भी होते हैं और इररेगुलर शेप में भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक। ये सॉफ्ट और हार्डनेस सॉफ्टनेस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है ये पॉलीमेरिक है, इनकी कई शेप्स हैं, इनकी अलग अलग ऑर्डर और डिसऑर्डर इसके अंदर मौजूद है। इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होगी? पॉलीमेरिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, हैव अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टूडेंट इसमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने देखा कि ये वाले जितने भी हैं, रबड़ हो या फिर आप शॉपर की बात करें या नायलॉन की बात करें, इसको अंदर वाटर के अंदर फेंके ना तो ये तैरना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? रबड़ हो जाए, ये तैरते क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है? पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैव अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वाटर से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कर ले स्टूडेंट, वो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप लिख सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। वाटर की डेंसिटी को डिवाइड करेंगे इसकी डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टूडेंट समझ लगी है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी ये वाला सब्सटेंस हो कोई भी, उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या है कि उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, इसलिए ये जितना भी पॉलीथीन है ये वाटर के अंदर डूबते नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। A crystalline solid consists of three-dimensional pattern that repeat itself over and over again। स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल पार्टिकल ये बार बार रिपीट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर रिपीट कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं आप कि इसके अंदर जो है जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बनते हैं कि थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल है ना, थ्री डायमेंशनल शेप जो सिंगल होता है, एक यूनिट सेल जो होता है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर करके बना के, ये देख रहे हैं आप, तो ये एक ओवरलैप करता है तो एक शेप बनती है जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं।
एक दूसरे के ऊपर ओवर एंड ओवर अगेन एक दूसरे के ऊपर जो रिपीट करते हैं। तो अब हम जरा यूनिट सेल को देख लेते हैं कि यूनिट सेल क्या है। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्टूडेंट, ये आपके पास यूनिट सेल है। ये एक शेप जो सिंगल है, ठीक है, ये वाले जो एक बॉक्स नजर आएगा आपको 3 डायमेंशन में, ये वाला सिर्फ, ये तो अभी तो पूरी ये फिगर बन जाती है ना। ये एक शेप जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन वाला ये जो एक फेस है, इसको हम कहते हैं, ये हमारा पास एक यूनिट सेल है। ये स्मॉलेस्ट सेल है क्यूबिक का, एक क्यूबिक। अब तो काफी क्यूबिक बन गए ना। इसमें भी देख रहे हैं आपके पास के पहले स्मॉल 1-2 क्यूबिक होता है। अभी देखें, अभी आपके पास यूनिट क्यूबिक होगा, फिर उसके बाद आपके ये यूनिट क्यूबिक, इसके बाद दूसरा क्यूबिक, तीसरा क्यूबिक, फोर्थ क्यूबिक यूनिट सेल, फिफ्थ क्यूबिक, एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप कर रहे हैं और एक क्रिस्टल लाइन बना रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या है। The whole structure obtained by the repetitions of unit cell is known as a crystal lattice. स्टूडेंट, जो कंप्लीट शेप बनती है, ये यूनिट सेल, ये कंप्लीट जो शेप बना दी है, ठीक है, ये इनकी रिपीट, यूनिट सेल के रिपीट करने की वजह से जो क्रिस्टल बन रहे हैं उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इनके दरमियान में जो पॉइंट्स होते हैं, जो स्पेसिस होती हैं, उनको हम ये क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। जिस तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड पैटर्न हैव अ क्यूबिक शेप, सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक शेप है ना, तो वो आपके पास क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस है। इन क्यूबिक क्रिस्टल ऑल द साइड्स मीट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर स्टूडेंट ये होता है कि ये देखें, हर एंगल जो है एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जरा यहाँ पे देखें कि हर एंगल को चेक करें स्टूडेंट, ये वाले को चेक करें, ये वाला चेक करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस साइड पे देखें, इस साइड, दूसरी साइड, एक दूसरे के साथ क्या है, 3 एक्सिस में है, ये 3 डायमेंशन में एक्स वाई जी है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ 3 एंगल बना रहे हैं। इनके दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल का समझते ना कि एक दूसरे के 90 एंगल पे है, एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके पास। अब स्टूडेंट, आपके पास कंपैरिजन टेबल है आपके पास क्रिस्टल लाइंस का, या एटॉमिक जो है, एटम अरेंजमेंट किस तरह की होती है, डेफिनेट होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। जबकि अगर हम अमॉर्फस में देखेंगे डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट। पॉलीमेरिक में देखेंगे, इसमें अंदर की जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल लाइंस होती हैं और अमॉर्फस होती हैं, दोनों किस्म की होती हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल आपने देखी, क्रिस्टल लाइन आपके पास आयरन, निकल, सोडियम क्लोराइड। अमॉर्फस आपके पास है ग्लास और सल्फर। अगर हम पॉलीथीन की बात करें, ये आपके पास है रबड़, ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह, पीवीसी पाइप्स जो होते हैं। इसी तरह इनके मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट क्रिस्टल का, कि लॉन्ग रेंज कोहेसिव फोर्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और इनके दरमियान में क्या है, क्रिस्टल और अमॉर्फस के दरमियान में होते हैं। ये इनकी शेप देख रहे हो आप, ये आपके पास क्रिस्टल लाइन है जिनकी अरेंजमेंट है एटम की, इसमें एटम की अरेंजमेंट नहीं है। इसके अंदर देखें कि एटम अरेंजमेंट भी है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग भी है। ये देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट है लेकिन दूसरे के साथ इसकी अरेंजमेंट नहीं है। तो इसमें ये हाफ क्रिस्टल होते हैं और हाफ अमॉर्फस होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।